हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। और आज फिर एक बार हाजिर हैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ अ पार्टनर। आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या अभी वो सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ, अपने रिश्ते को लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो पहली बार चैनल पे आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, एक्स, करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, जिससे भी आप प्रेम करते हैं वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, एक ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब आपको मिले तब ये आपकी रीडिंग है। आप इसे तब देख सकते हैं, हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है 50-20% थोड़ा बहुत पार्ट इसका आपसे रेजोनेट हो जाए। तो जो आपको अच्छा लगे आपके लिए हो उसे रखिएगा, बाकी को लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है गाइस, तो चलिए स्प्रेड करते हैं कार्ड, देखते हैं क्या आज आपके लिए है। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आज आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। अगेन इट्स अ 10-10 पोर्टल टुडे, तो हो सकता है कुछ मिरेकल, कुछ चेंजेस आपके रिलेशन में उसके थ्रू भी आ जाए, बिकॉज दीज डेट्स आर meant to डू सम मिरेकल्स इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। ये होता है, तो देखते हैं क्या पता कुछ इससे आपके रिलेशनशिप में कुछ नई खुशखबरी आ जाए 10-10 पोर्टल के थ्रू। तो या सेंसिटिवली होकर देखिएगा, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम अपने माइंड में विजुअलाइज कर लीजिए, सोच लीजिए, ले लीजिए 4-5-6 बार, जितनी बार आप ले सकते हैं। फ़ोटो देख लीजिए, चेहरा उनकी फ़ोटो देख लीजिए, चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, जैसे याद आए आपको वैसा आप कर सकते हैं उनको याद करने के लिए। चलिए निकालते हैं कार्ड्स। पहला ही कार्ड आया 5 ऑफ कप्स का, अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटेकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सन का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, 6 एंड कप्स, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एंड बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है गाइस, सो होप सारे कार्ड आपको क्लियरली विजिबल होंगे, आपको अच्छे से दिख रहे हैं। इंट्यूटिवली होकर देखिएगा, कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हाँ जी, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग को। बिल्कुल यहाँ पे जो मुझे पहला कार्ड से ही शुरू करता हूँ। चलो, पहला कार्ड जो निकल के आया था 5 ऑफ कप्स का, कहीं ना कहीं अभी जो आपका पार्टनर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी वो आपका पार्टनर है, कहीं ना कहीं अकेला पड़ा हुआ है, परेशान है, बिल्कुल किसी दुख में है, सदमे में है, एकदम आइसोलेट कर चुका है अपने आप को, बिल्कुल अकेला पड़ गया है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इसको धोखा दिया हो, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी उतार चढ़ाव ये देख रहा हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख में है, कष्ट में है, परेशानियों में है। कुछ भी हो सकती हैं परेशानियाँ, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकती हैं, फाइनेंस को लेकर हो सकती हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती हैं। यस, अभी ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दुख में है, कष्ट में है, नुकसान में, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेला पड़ गया है, अलग थलग ये इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपके जो रिलेशनशिप का अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का चक्कर आपके रिलेशनशिप में मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो हो सकता है इसी वजह से ये इंसान अभी अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, अकेले बैठा हुआ है, परेशान घूम रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ इसने अपना रिलेशन बनाया होगा, अपने आप को थर्ड पार्टी को दिया होगा। थर्ड पार्टी के साथ इसका कुछ एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, तो उस थर्ड पार्टी के साथ शुरुआती दिन में इसको काफ़ी अच्छा लगा, बहुत इसको मतलब इसने फ़न किया, इसको मज़ा आया होगा, लाइफ इसको बहुत अच्छी लगी होगी। बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ें इसके खिलाफ होती चली गई, वहाँ इसके अगेंस्ट होती चली गई, जिस वजह से अभी ये इंसान बिल्कुल दुख में, कष्ट में, अकेला पड़ा हुआ है। इसके आसपास भी कोई नहीं है, कहीं ना कहीं आपसे भी इसकी दूरी होगी, मुझे लग रहा है बातचीत बंद होगी, कहीं ना कहीं आपने इसको, अभी आपको इसने किनारा कर लिया होगा, आपसे कुछ टाइम से आपसे बात नहीं कर रहा होगा, अकेले पड़ा है। तो अभी इसको सहारा देने वाला, बेसिकली अगर कहूँ तो इसके कंधे पे किसी का हाथ नहीं है, कोई सपोर्टेड हैंड नहीं है, किसी के कंधे पे सर रख के अपना दुख नहीं कह सकता, रो नहीं सकता, अकेले पड़ा हुआ है, अकेले ही आंसू बहा रहा है। ये इसकी सिचुएशन मुझे अभी नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं ये काम थर्ड पार्टी का है, जो इसने इस रिलेशनशिप में के बियॉन्ड जाके थर्ड पार्टी देखा है, आपके साथ होते हुए भी थर्ड पार्टी के थ्रू अट्रैक्ट हुआ, अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप में है। और अगर ये फैमिली में है तो यस, इतना मैच्योर होके, एक मैच्योरिटी लेवल के बाद अगर ये इसने ऐसे डिसीजन लिए हैं जहाँ इसको क्लियर कट सब कुछ दिख रहा हो।
है ना। तो इतना मैच्योर होने के बाद भी इसको अगर ये सब चीज़ दिखा, इसने ट्रू सही और गलत में इसने डिफरेंस नहीं कर पाया, कौन भड़का रहा है, कौन इस चीज़ को इसको प्रवोक कर रहा है अपने रिलेशन को तोड़ने के लिए, ये सब चीज़ें अगर ये बाइफरकेट नहीं कर पाया, डिसीजन नहीं ले पाया उस चीज़ को लेके, तो उसका भी कहीं ना कहीं ये दुख आज भोग रहा है। हो सकता है इसके किसी फैमिली मेम्बर ने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया आपसे अलग होने के लिए, विदाउट अ रीज़न, विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न। आपने सब कुछ डेडिकेशन दिया हो और इन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ, हो सकता है कुछ स्टेटस का डिफरेंस हो, कुछ भी डिफरेंस हो, या उनकी फैमिली को पसंद ना हो इनकी लव मैरिज, वट एवर द रीज़न, उस वजह से इन्होंने इसको आपके खिलाफ भड़काया और इसने आपको छोड़ दिया या आपको डिच कर दिया, जिस वजह से आज ये आंसू बहा रहा है। यस, कहीं ना कहीं करनी इसी की है तो फल भी इसी को मिल रहा है उसका। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा ये बंदा मटेरियलिस्टिक दिखता है, पैसों वाला, पैसों के पीछे भागने वाला दिखता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के पीछे भागने वाला मुझे इंसान दिख रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है पैसों की वजह से इसने आपको डिच किया हो, पैसों के कारण आपको छोड़ के कहीं और चला गया हो, कहीं और से ज़्यादा अपना बेनिफिट इसको दिखा हो, कोई ना कोई बेनिफिट इसने देखा हो आपके अलावा आगे किसी और जगह पे जाके। हो सकता है कोई ऐसा इसको मिला हो जो फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है आपसे अच्छा, मैं कह सकता हूँ अगर कमाने वाला हो, ये हो सकता है। अगर आप मेल फीमेल कोई भी आप हो, तो वो इसने देखा तो उस साइड ये चला गया, कहीं ना कहीं इसको उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये बंदा कहीं ना कहीं मनी माइंडेड है, कहीं ना कहीं लग्जरी माइंडेड है, मटेरियलिस्टिक है, चीज़ों से इसको बहुत ज़्यादा प्यार है, अपने से ऊपर, हर किसी रिलेशनशिप से ऊपर ये पैसा को रखता है, पैसों में रिलेशन को तोलता हो, ऐसा ये इंसान है। या पैसों की तरफ जाके रिलेशन को बनाता हो, पैसा देख के लोगों से मिलता हो, रिलेशन बनाता हो, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग लोगों को अप्रोच करता हो, ऐसा इंसान मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं आपने इसका हर मुसीबत में साथ दिया, हर तरह आपके साथ था, आपने इसके संग लॉयल्टी दिखाई, वफादारी आपकी इसकी तरफ थी, वही कहीं ना कहीं उन दिनों को भी याद कर रहा है अकेले बैठ के अब आजकल, क्योंकि इसकी अभी सिचुएशन में कह रहा हूँ ना, बिल्कुल डीप थिंकिंग में गया हुआ है, अकेला है, सोलो पड़ा हुआ है, कोई अगल बगल नहीं है, कोई कंधा नहीं है इसके अगल बगल। तो कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ों को याद कर रहा है, कैसे आपने इसको ग्रूम किया, कैसे आपने इसके संग लॉयल्टी दिखाई, कैसे आपने इसको बड़ा किया एक तरीके से। हो सकता है आपके साथ जब आया हो एक मतलब अजीब सा इसका नेचर हो, आपने उसमें ग्रूमिंग की हो सकता है आपके साथ रहते रहते इसको सक्सेस मिली हो, आपके साथ रहते रहते इसने लग्जरी देखी हो, इसने अच्छी लाइफ देखी हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं। यस, ये थर्ड पार्टी के पास है, मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना भी चाहता है, लेकिन अभी उसने इसको जकड़ा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, एक तरीके से समझ लो कि इसके पर काट दिए हैं उसने, उड़ भी नहीं पा रहा है, निकल भी नहीं पा रहा है, बिल्कुल इस बुरी तरीके से थर्ड पार्टी ने अभी इसको जकड़ा हुआ है आपके तरफ आने से अपने पास। यस, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का चक्कर मुझे यहाँ पे इसमें बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, और बिल्कुल ये अप्रोच तो करना चाह रहा है, कोशिश करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ भाग के आना चाह रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ उड़ के आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के। बट यस, कहीं ना कहीं कंट्रोल इसके ऊपर इतना तगड़ा हुआ है अभी कि अपने आप को निकल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। हो सकता है कुछ कर्ज वर्ज ले लिया हो इसने थर्ड पार्टी के थ्रू, जो कि उसको धमकी दे रहा हो कि मेरा मेरा डेप्थ निकाल, ये कर वो कर, इस चक्कर में भी हो सकता है। और भी एनी अदर रीजंस आर देयर जो हो सकते हैं कि कुछ कमजोरी इसकी पकड़ी हो, कुछ किया हो, जिस वजह से थर्ड पार्टी ने इसको अभी फिलहाल अपने वश में किया हुआ है, अपने काबू में किया हुआ है, और ये इंसान वहाँ से बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, बिल्कुल आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, बिल्कुल डेडिकेटेड भी आना चाह रहा है, कहीं ना कहीं एक कोशिश कर रहा है इस पिंजरे को तोड़ के बाहर आने की। लेकिन यस, उस पिंजरे की पकड़ अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस पिंजरे में जो लोहा लगा है, अगर मैं कहूँ तो उस लोहे को ये तोड़ नहीं पा रहा है, बिल्कुल बहुत भयंकर ताला लगा हुआ है उस पिंजरे में। यस, कोशिश कर रहा है आने की, निकल रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या इसकी कुछ हरकतें या इसकी कुछ गलतियाँ ऐसी हैं, जिन गलतियों की वजह से ये उस पिंजरे को तोड़ नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा है, अकेले बैठा है, चिंतन कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं दिल दिमाग में इसके आप छाए हुए हो। बट यस, अगेन इसके सर पे अभी भी थर्ड पार्टी बैठ के नाच रही है, इसके सर पे उसका साया है बहुत गंदा वाला, जिससे कि बाहर इसको निकलने में टाइम लगेगा, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ इसने ऐसी कुछ अपनी दुखती नब्ज उसको बता दी है, या अपनी कुछ ऐसी कमजोरी उसको बता दी है, जहाँ से उसका, इस इंसान का पूरा होल्ड उस थर्ड पार्टी के हाथ में आ गया है, जहाँ से इस इंसान का पूरा कंट्रोल, एक तरीके से ये रिमोट, इसका रिमोट जो है उसके हाथ में है, उसी से इसको कंट्रोल कर रहा है, ऊपर नीचे जैसे भी इसको चलाना चाह रहा है वैसे इसको चला रहा है आपके पार्टनर को, ये थर्ड पार्टी। बिल्कुल
ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर के बारे में बताऊँ, ये थोड़ा प्राउडी हो सकता है। अगर मैंने कहा ना मटेरियलिस्टिक है, रिच है, पैसों को ज़्यादा देखता है, तो घमंडी हो सकता है, टफ इंसान होगा, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इधर घुमा फिरा के बात नहीं करता होगा, डायरेक्टली आंसर देना, लोगों को भला लगे बुरा लगे इस टाइप का इसका कुछ नेचर होगा। एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब कहते हैं ना, मतलब भला लगे बुरा लगे इस टाइप का इसके मुंह से निकल गया तो निकल गया, ज़्यादा किसी की सुनने वाला नहीं होगा। एक हार्डकोर पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे लग रहा है ये, और टफ बंदा होगा, रफ एंड टफ बंदा होगा। बट यस, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के चक्कर में आके बुरी तरीके से टूट गया है, इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है, दूर से आपको निहार रहा है, देख रहा है, कहीं ना कहीं को चाह रहा है कि आप इसके पास आओ, एक लालच भरी दृष्टि से आपकी तरफ देखने में मजबूर हो गया है। अभी कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली आप लोगों ने अपने साथ सोची थी और मुझे वो कंप्लीट होती दिख रही है। बंदा आएगा आपके पास निकल के, बिल्कुल अपनी गलतियों का इसको एहसास है, अपनी गलतियों से सीख रहा है, परेशान है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि क्या मैंने गलत किया था और क्या अब मैं सही कर सकता हूँ। यस, ही कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। तो बिल्कुल एक मैच्योर आदमी है, तो सोच सकता है इस बारे में, आदमी औरत मतलब मेल फीमेल जो भी हो। यस, मुझे ये यहाँ पे इसमें तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास भी है, पुराने पन्ने पलट भी रहा है अपनी लाइफ के कि कहाँ मैंने गलत किया, क्या मेरे गलत स्टेप्स थे जिस वजह से आपके संग ये रिलेशनशिप में ये इशू आया। देख रहा है आपको दूर से, कहीं ना कहीं बिल्कुल एक तरीके से मैं कह रहा हूँ ना, काली पट्टी बन गई है इसकी आंखों में। थर्ड पार्टी ने ऐसा इस पर जाल बुना है, ऐसा इसको परेशान किया है, ऐसे इसको अपने काबू में कर लिया है कि ये बंदा अभी फ़िलहाल नहीं आ पा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, इसके बिल्कुल पर उतर दिए हैं, इसके पर काट दिए हैं, ये उस पिंजरे को तोड़ ही नहीं पा रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं अकेले बैठ के चिंतन में इसके दिमाग में ये चीज़ें भी आ रही है, पुरानी चीज़ों को भी याद कर रहा है, कहाँ मैंने गलती की, कैसा आपका बिहेवियर था, कैसा रिलेशन आपके संग था, कैसी अब हालत हो गई है। इन सब चीज़ों को ये कहीं ना कहीं सोच रहा है, इसके दिल दिमाग में ये सिचुएशन चल रही है, बहुत बुरी उसमें चल रहा है। यस, एक हार्डकोर स्ट्रॉन्ग आदमी, मैं कह रहा हूँ ना, एक बिल्कुल टफ पर्सनैलिटी था, काफ़ी एक रुतबे वाला इंसान था, एक घमंड में हमेशा रहता होगा, प्राउड में हमेशा रहता होगा। आज बिल्कुल डीप एंड डाउन हो गया, बहुत मतलब बहुत बुरी तरीके से गड्ढे में गिर गया है बिल्कुल। यस, बट कहीं ना कहीं देखिए, जैसे यहाँ पे पेंटिकल, स्क्रीन ऑफ पेंटिकल है, द सन का कार्ड है, तो आपकी इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं उजाला भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी क्लियर आउट होती हुई नज़र आ रही हैं कि यस, अगेन आप लोग रियूनाइट हो सकते हो, आपका रियूनियन हो सकता है, आप दोबारा मिल सकते हो। ये चीज़ों से बाहर निकल के आता हुआ भी मुझे आपका रिलेशन दिख रहा है। यस, कहीं ना कहीं हो सकता है ये, बट अभी इस इंसान को थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप को थोड़ा इसको अपने आप पे काम करना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट करना होगा आपकी तरफ बढ़ने को, तभी ये चीज़ें सही होती हुई मुझे दिख रही हैं। वरना अभी जिस तरीके से ये कंट्रोल अभी इसके ऊपर है, जिस तरीके से एक तरीके से मुट्ठी में है, कब्जे में है, वो नहीं हो पाएगा एकदम, इतनी इजीली नहीं हो पाएगा। उसको थोड़ा टाइम तो वहाँ से निकलने में लगेगा, और उसकी हिम्मत इसको खुद ही दिखानी पड़ेगी, और कोई इसका हाथ पकड़ के वहाँ से निकालने इसको आएगा नहीं, क्योंकि गड्ढे में ये खुद गिरा है, अपनी गलतियों से गिरा है, अगल बगल के लोगों को दुख पहुँचा के उस गड्ढे में गिरा है, तो शायद कोई हाथ बढ़ाए उसको बाहर निकालने के, तो ये अफोर्ड इसको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अगर लगता है आप सपोर्ट कर सकते हो, आप एक हेल्पिंग हैंड दे सकते हो, तो प्लीज़ दीजिएगा। ठीक है, यू नो योर पर्सन बेटर। तो अगर आपको कहीं लगता है कहीं ना कहीं आप एक हेल्पिंग हैंड दे सकते हो, आप उसको निकाल सकते हो वहाँ से, तो मदद कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, बिकॉज यू नो योर पार्टनर बेटर। आप जानते हैं उनको अच्छे से, क्या वो बदल सकता है, कैसा उसका दिल है, कितना मतलब कैसा वो इंसान है, मेल फीमेल जो भी है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो। यू कैन, आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, चीज़ें और जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए आपके पास। बाकी 10 पोर्टल विश मांगिए, दिस थिंग्स मे बी कम ट्रू फॉर योर लाइफ, मिल सकता है आपको जो चाहें, अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिएगा, एंड यस, कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे चीज़ों को सोचिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ में लेना, जिससे आपको और आपकी फैमिली को मोटिवेशन मिले, स्ट्रेंथ मिले, एक बहुत अच्छी लाइफ मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।